नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है जिसे हम आज करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत है, नजरों के सामने। ठीक है, तो जो भी हम चाहते हैं वो हमारे नजरों के सामने कैसे आता है, या हम उसे जो हम सोचते हैं उसे हम कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, कैसे फ्रूटफुल कर सकते हैं कि वो हकीकत में सपनों से निकल करके हमारे सामने आ जाए। ठीक है, तो चैप्टर हमारा ऐसा है। आज हमारी जो रीडर है वो है सरिता जी, और एक्सप्लेनेशन करेंगी सुनीता जी। तो ओवर टू यू। आप दोनों मंच को संभालें। देख लें जरा स्क्रीन शेयर हो गई है या नहीं। हो रही है। हाँ। हो रही है। हम्म। हो रही। हो गई। ये देखें, टोपी के अंदर से ना जैसे वो जो जादूगर कुछ का कुछ बना के निकालता है ना। कितना प्यारा सीन है। देखो हम्म। कि उस जादू में से क्या खरगोश। निकल रहा है, खरगोश। कभी तो वो हैंकी का कुछ बना देते हैं, कभी कागजों के हम्म। मिनी बना देते हैं। तो हमारे सपने भी कुछ ऐसे ही होते हैं। तो जादू से क्या हो रहा है, ये देखो, रैबिट बाहर निकल के आ रहा है ना। तो आज का हम्म। चैप्टर ये ऐसे ही है, प्यारा सा, जैसे ये रैबिट है। हम्म। ये लीजिए सरिता जी एंड सुनीता जी, ओवर टू यू। हाँ जी। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है। आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे अभेद, उससे भी अधिक। थॉमस कार्लाइल, 1795 1881। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। उसके बाद जो हुआ यह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया। पेज अप। तो यहाँ पे ये राइटर ये कहना चाह रही है, यहाँ पे राइटर ये कह रही है कि उसको जब पहले पहल मतलब शुरुआत में जब उसको लगा, तो उसने अपनी जितनी भी इच्छाएं थी, जितनी भी उसकी मन में विशेष थी, उन सब की उसने एक लंबी सूची बना दी। अब वो लंबी सूची बनाने के बाद उसके मन में ये आया कि ये कैसे साकार हो सकती है। मगर फिर भी उसने उसमें से टॉप 10 जो थी उनको पहले पेपर पे लिख लिया, और उसमें से जो एक थी उसको उसने स्पेशल विश में रखा। और फिर उसने क्या महसूस किया कि वो विश जो थी वो हर वक्त उसकी आंखों के सामने आती, और वो उसको पहले से ही साकार होते हुए देखती। साकार होते देखना मतलब कि वो घटित हो चुकी है, ऐसे वाली फील के साथ। तो उस फील के साथ उसको देखा और उसका बार बार थैंक यू करती रही। तो उसने ये देखा कुछ ही दिनों में कि उसकी एक एक करके सारी इच्छाएं पूरी होने लगी। और जैसे जैसे उसकी इच्छा पूरी हो जाती वो उसको उस सूची से हटा देती और मन में जो नई विशेष आती उनको आगे ऐड करती जाती। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे और खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वो विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। पेज अप। अनीता, पेज अप कर दो। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे।
यानी एक तरह से वो हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान में उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी भेजा। फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी, और बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी यात्रा की मूल सूची की आखिरी इच्छा थी। जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। तो यहाँ पे वो अपनी एक जो घूमने की उनकी एक इच्छा थी, वो किसी बोरा बोरा स्टेशन पे जाना चाहती थी। तो वो वहां पे गई, तो वो जब वापस आ रही थी तो रास्ते में दूसरे स्टेशन पे आके उनको, जहाँ पे दूसरे लोग चढ़े, तो उन लोगों को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो इतने हंसमुख, इतने मतलब एंजॉय वाले जॉली लोग थे। तो उसने महसूस किया कि ये इतने जॉली क्यों हैं। तो उसने फील किया कि ये सब लोग जो है ना बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत इनके अंदर, इन लोगों के भीतर जो है ग्रेटिट्यूड की भावना बहुत ज्यादा है। तो उसको ये लगा कि मतलब अगर मेरे को पूरी उम्र भी इन लोगों के साथ उड़ना पड़े तो मैं उड़ सकती हूँ। मगर फिर उसको ये भी ध्यान आया कि इस जो मैंने सूची बनाई थी उसमें ये मेरी लास्ट विश थी, और मेरी ये लास्ट विश भी पूरी हो गई है। तो अब वो पूरी तरह से अपना ग्रेटिट्यूड करते हैं। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। तो इस कहानी के जरिए वो यही बताना चाहती है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इच्छा छोटी है या बड़ी है। इससे ये वो यही बताना चाह रही है कि आपकी इच्छा चाहे कैसी भी हो, अगर आपने ग्रेटिट्यूड का भाव अपना लिया, तो वो इच्छा कोई भी हो वो आपकी जरूर पूरी होगी, और आपको बहुत खुशी और बहुत आनंद होगा, और सच में ये बहुत बेशकीमती होगा। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी ये इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था, और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना, और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। पेज अप। तो यहाँ पे वो ये बता रही है, आगे बाद में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे वो बता रही है कि जब मैंने उस सूची को बनाया था और उसको पूरा होने में 4 साल का समय लगा, तो हम तो बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। अगर 10 दिन में इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम सोचेंगे बेकार है, कृतज्ञता ही बेकार है, इसको करने का फायदा ही क्या। मतलब हम इतने इम्पेशंस हो जाते हैं। तो वहां पे ये बताना चाहिए कि मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, एक नहीं थी, बहुत सारी, अनेकों अनेक प्रॉब्लम थी। बिजनेस के बारे में, रिलेशंस के बारे में, हेल्थ के बारे में, घर के बारे में, जो भी थी, उन्होंने बहुत सारी लंबी चौड़ी सूची बना रखी थी। तो उसको पूरा करने में उनको भले ही 4 साल का टाइम लगा, मगर फिर भी वो उन्होंने सब कुछ पाया। चलो। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी, और मेरी नंबर वन इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। मेरी साकार होने वाली हम्म। सबसे पहली इच्छा, जो इच्छा थी, वह थी कि अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। हाँ, तो वो ये कहना चाह रही है कि मेरी सबसे पहली जो बड़ी, सबसे इम्पॉसिबल जिसको बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल इच्छा थी कि जिसका बिजनेस डूब रहा हो और वो ये कल्पना करे
कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मैं करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी ले आऊं, जिसके पास अपनी परेशानियां चल रही हो तो वो उन एक बहुत बड़ी इच्छा हो जाती है ये। तो उन्होंने ये बोला कि मेरी साकार होने वाली की सबसे पहली इच्छा ही वह थी, और अपने काम से करोड़ों के जीवन में खुशी लाना ये मेरी इच्छा थी। बाकी सारी इच्छाएं जो थी वो तो मेरी पूरी होती गई, एक एक करके मेरी आंखों के सामने पूरी होती चली गई, मतलब इंक्लूडिंग वो भी, वो वाली इच्छा भी मेरी पूरी हुई। तो मैंने धीरे धीरे अपनी जो सूची लंबी थी उसको कट कर करके छोटा करती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता एक की मिनट, जादुई। सरिता जी एक सेकंड। पेज पेज चला गया। हाँ, एक सेकंड, मैं थोड़ा ऐड करना चाह रही थी इसके अंदर, जो एकदम मेरे को क्लिक किया। पता है क्या होता है, जो यूनिवर्स होता है ना, अगर हम अपने ड्रीम्स के साथ में दूसरों के ड्रीम्स को भी जोड़ देते हैं, मतलब मैं हम्म। चीज बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं साथ में ये चाह रही हूँ कि मेरे बिजनेस के साथ में इतने लोगों को काम मिले, उनकी जीविकाएं चले। ठीक है। अब वो करोड़ों का बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन साथ साथ में क्या चाह रही है, दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकूं। तो यूनिवर्स को क्या है, हम मैसेज दे रहे हैं। इसमें ना झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको अंदर से तो जानता ही है ना। ऐसा तो नहीं कि उसको मालूम नहीं कि तुम यहाँ उसको झूठ बता रहे हो। हम आपस में एक दूसरे को झूठ बता सकते हैं कि तुम्हें साथ आ जा, मैं तेरे को इसमें प्रॉफिट दे दूंगा, या कुछ भी लालच से भाई हम किसी को आपस में मिला सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जो यूनिवर्स है वो तो सब कुछ जानता है। तो इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। जितनी ज्यादा इंटेंशन प्योर होगी उतना ज्यादा हमारा काम अच्छा होगा। तो हम अपने साथ में दूसरे लोगों को सर्व करने के लिए, दूसरे लोगों को मदद करने के लिए, अपने जो भी हम काम चाह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करें कि हम दूसरों की लाइफ के अंदर भी वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो वो जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत जल्दी से हमारी कंप्लीट होती है। तो सिर्फ अपना ही स्वार्थ नहीं, कोशिश करें कि बहुत ज्यादा ना सही, थोड़ा सा हम दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर दें। तो उसने कितना सुंदर बोला कि उसके पास कुछ खुद के पास नहीं है, बट वो दूसरों के लिए करना चाह रही है। राइट। राइट। हाँ जी। तो अब आपकी बारी है, आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी सूची को के जेब में बारे अपने में, साथ रखें। इस जो अभी ये लाइनें हमारे सामने है, ये हमने मोस्टली हर चैप्टर में पढ़ी कि जब भी आप कुछ अपने लिए सोचते हैं या अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसको ऐसे विजन करें उसका कि वो आपके साथ घटित हो रहा है, हो चुका है, ऐसे वाली बातें देखें। तो वो कहते हैं कि बार बार उसको देखें और उसकी कल्पना करें कि वो साकार हो चुका है। और जब साकार हो चुका है, जैसे आप विजुलाइज कर रहे हैं कि भाई मैंने ये काम करना है, और उसको बैठ के सोच रहे हैं कि मेरे को ये काम करना है और ये मैंने ऐसे 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 करके ये कंप्लीट हो गया, तो एक डीप फीलिंग हो कि हाँ ये मेरा काम हो गया। और उसके लिए वैसा ही ग्रेटिट्यूड हो जैसा उसके करने के बाद, होने के बाद आप करने वाले हैं। तो वैसा वाला ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी वैसी ही डीप होनी चाहिए। तो वैसे वाली अगर हम करेंगे तो ये बहुत प्रभावी हो सकता बिल्कुल। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ। सुनीता जी, पढ़ूं आगे? है। हाँ जी, हाँ जी, सही। हाँ। कि आप अपनी इच्छाओं सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तब तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादू शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीजें संभव बन गई थी। हम्म।
तो बस यहाँ पे ये वही कह रहे हैं कि मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि आप इसी तरह से कीजिए कि आप जो भी चाहते हैं उसकी एक सूची बनाएं और उसे इस तरह से प्लेस करें कि वो बार बार आपके सामने आए। तो उसको प्लेस करने का मतलब हो गया वॉलेट में रख लो, पर्स में रख लो, अपने डाइनिंग पे रख लो, अपने रूम में रख लो, अपने फ्रिज पे लगा दो। मतलब जो भी प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपकी बार बार नजर जाती है, तो आप उनको देखें और उनके बारे में कल्पना करें कि वो पूरी हो चुकी हैं। और उस विजुलाइज करने के बाद उसका उसी तरह से उसी भाव से कृतज्ञता करें। तो वो कहेंगे कि उनका कहना ये है कि यहाँ पे आपकी इम्पॉसिबल, जिनके बारे में आप बिल्कुल ये सोचते हैं कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, वो वाली इच्छाएं भी आपकी पूरी हो जाएगी, इसमें कोई शंका ही नहीं है। तो हर इच्छा पूरी होने के बाद मेरी तरह से आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मतलब इतना हम ज्यादा कृतज्ञ महसूस करेंगे कि रो ही पड़ेंगे कि देखो कैसे वाली इच्छा थी और कैसे ब्रह्मांड ने मेरी किसी तरह से, यूनिवर्स ने मेरी इसको कंप्लीट कर दी। तो अभी इसका एक्सरसाइज। हाँ, आपकी नजरों के ठीक सामने है, होमवर्क है ये। अपनी नियामतें हाँ गिने, जी। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये हमारी रोज की एक्सरसाइज है ही, जो हम रोज करते हैं कि हम 10 ऐसी बातें लिखते हैं जिसके बारे में हम यूनिवर्स को थैंक यू कर रहे हैं। और साथ में ये लिखें कि हम क्यों थैंक यू करें, उसका रीजन, वाई हम क्यों उसको थैंक यू कर रहे हैं। और फिर उसको लिखने के बाद दोबारा पढ़े और पढ़ने के बाद उसके आगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखे और उसके लिए और ज्यादा अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें और अंदर से फील भी करें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। और नेक्स्ट है, हम्म, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें और 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज अपनी दिन इच्छा की सूची को शुरुआत जेब। में ही हाँ हम्म, बिल्कुल। दिन की बताइए। शुरुआत में ही अपनी, मतलब मॉर्निंग में ही आप अपनी जो इच्छाएं आपके मन में हैं, जिनको आप पूरा होता देखना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन सब की आप एक सूची बना लें और फिर उस सूची के हर वाक्य को पढ़ें और 1 मिनट तक ऐसे इमेजिन करें या विजुलाइज करें कि जैसे वो सारी पूरी हो चुकी है। मतलब वन बाय वन, एक एक को, पहले एक को लो और उसको देखो और उसको सोचो कि ये कंप्लीट हो चुकी है, विजुलाइज करो। और फिर उसके बाद उसका बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो जैसे वो बीच में चैप्टर में भी आ गया था कि अपनी हम्म। जो भी इच्छा सूची बताएं उसको कहीं ऐसी जगह पे प्लेस करें जिस पर बार बार आपकी नजर पड़े। तो उसे अपनी जेब में रख ले, अपने वॉलेट में रख ले, जहां भी आपको इजीली हो, तो आप उसको बार बार निकाल के देख सकें और उसको पढ़े और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो कंप्लीट हो चुका है, साकार होने का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि वो हो चुका है, ऐसा आपने विजुलाइज किया और उसके बाद जो आपकी फीलिंग्स है, उन फीलिंग्स के साथ आप उसका धन्यवाद। आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये रोज की एक्सरसाइज है कि जो हमने अपना मार्बल, जो हमने अपना पत्थर जिसको बनाया है, हमने अपने एक दोस्त की तरह से जिसे बनाया है, उसे हम रात को सोने से पहले अपने हाथ में लें और उससे बातें करें। उससे बातें करते हुए उसको सबसे अच्छी चीज जो आपको लगी हो, आज दिन में आपके साथ घटित हुई है, उस बारे में उसको पूरे विस्तार से बताएं और उसे बताएं कि मैं कितनी खुश हूँ या मैं कैसे कृतज्ञ हूँ। तो मैं जैसे करती हूँ, मैं अपने बारे में बोलती हूँ कि मैं रात को सोने से पहले उसे हाथ में लेती हूँ और उसको एज ए फ्रेंड कॉल करती हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं तुम्हें अपने हर दिल की हर बात बताना चाहती हूँ। अच्छी या बुरी तो कुछ होता ही नहीं है, सब अच्छा ही होता है।
तो इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मुझे सुबह से लेके शाम तक मेरे साथ क्या क्या हुआ, और सब बहुत अच्छा था। तो सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती थैंक यू सुनीता जी, हूँ। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू बहुत सो मच ब्यूटीफुली, एवरीवन। थैंक बहुत यू। ब्यूटीफुली सब। मैम नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अनीता मैम। नमस्ते जी। मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। थोड़ा ये हम कंप्लीट, जैसे, एक मिनट ये बस कंप्लीट एक करके। मिनट, एक हाँ मिनट। बताओ चलो बताओ। ठीक है। मैं ये कह रही थी कि जैसे हर दिन कुछ ना कुछ नियामत, हर दिन एक नया लेसन होता है और एक नया होमवर्क होता है। हाँ जी। तो जैसे एक तो चार्ट बनाया था हमने मेडिकल का कि मैं अमृत ले रही हूँ, गिफ्ट ऑफ हेल्थ वो वाला। एक नोट लगाया था, एक चेक बनाया था। और अब आज एक चीज अलग बता दी कि भाई लिस्ट बनानी, सूची, किसी दिन जादुई धूल छिड़कनी है। कि डेली सब चीजें करनी है कि कभी क्या कभी क्या कभी क्या। जब आप जिस चीज को फेस कर रहे हो, जैसे खाना बना रहे हो, तो खाना तो रोज ही बनाते हो, धूल नहीं छिड़क सकते उसके अंदर आप। हाँ, मैं अपने पे तो मैजिक छिड़क चेक, लेती हूँ। अपने पे भी छिड़क रहे हो, खाली पूरे घर में छिड़को। खाते में प्लेट में, खाते में मैजिक चेक, प्लेट में। मैजिक चेक बना करके रख दिया, चार्ट पेपर बना करके हमने वॉल पे स्टिक कर दिया। तो हमें डेली क्या करना है, डेली तो दो ही काम रह गए हमारे। एक तो वो नियमित लिखने वाला काम है कि हमें रोज ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं हम, दूसरा हमारा स्टोन है। हाँ रेगुलर जी। जो हम कर रहे हैं वो तो ये दो ही चीजें हैं जो जो हम प्रैक्टिस में लेकर के आ रहे हैं। बाकी चीज तो हम बना बना के एक प्रॉम्प्ट की तरह है कि हाँ भाई ये हमारा हमने बना दिया और यहाँ हमने रख दिया, हमारी नजर इसके ऊपर डलती रहेगी। ये कर रहे हैं हम खाली। हमारी तो पूरे दिन की प्रैक्टिस चल रही होती है। चलना है तो सो खत्म, थैंक यू नहीं नहीं, अच्छी फीलिंग में उसकी। लाना है। हाँ, अभी प्रैक्टिस करे की जाएगी, जैसे प्ले में बच्चा पढ़ता है ना, ये किस कलर हाँ, की बॉल है मैम, रेड कलर की है, और ये वाली मैम येलो कलर की है। बाद में बच्चे से पूछा नहीं जाता, आंखों के सामने आती पता चल जाता है दिस इज रेड एंड दिस इज येलो। राइट। हाँ अभी जी, हाँ प्रैक्टिस जी। कर रहे हो, उसके बाद में करनी नहीं पड़ेगी। जब भी ठीक मौका है। आएगा अपने आप आंखों, अब जैसे मैं आपको प्लम्बर वाली बात बता रही हूँ, ठीक है, या ये मार्केट वाली बात बता रही हूँ। कई बार होता है कि हम बहुत सारी क्लासेस करने के बाद में भी एबीसीडी तो याद रहती है, लेकिन वो जो हिंदी वाली वर्णमाला है ना, उसे भूल जाते हैं। तो हाँ ये जी, वो हाँ जी, सही चीजें बात है। हैं जिनको याद करना जरूरी है। रिवीजन करते रहो तो अच्छा रहता है। ठीक है। तो अब हम लास्ट में एक एक्सरसाइज करेंगे बहुत छोटी सी देर के लिए, क्योंकि हमारे पास में है 4 मिनट। सभी लोग आंखें बंद कर लो जल्दी से, आईज क्लोज करो। और आपकी इस टाइम की सबसे बड़ी जो विश है, जो दिल में आ रहा है कि हाँ मेरा ये मन कर रहा है, वो रिश्ते हो सकते हैं आपके, आपके लाइफ में पैसा हो सकता है, कुछ भी आपको जो भी महसूस करना है कि मेरे को ये वाली चीज चाहिए। थिंक अबाउट दैट, और बहुत गहराई से सोचो उस इच्छा को आप कैसा करना चाहते हो। सोचो कि वो पूरी हो रही है। किसी से मिलना चाहते हो तो वो आपके सामने आ गया है। अपनी भावनाओं को फील करो। पैसा, सोच रहे हो मेरे को, मैं मनी में मनी स्टक है मेरी, तो ये सोचो कि आपके ऊपर से, दाएं से बाएं से, धरती में से, आकाश में से, हर तरफ से पैसों की बारिश हो रही है। सोने चांदी के ढेर आपके घर में लग गए। और यदि किसी से रिश्ता आपका खराब है, रिलेशनशिप इशू है, तो वो सामने वाला जो इंसान है वो स्वयं आपके पास आकर के बातें कर रहा है, फील कर रहा है। तो आपने इस टाइम जो भी इच्छा सोची है उसको पूरा जियो कि वो अब हो गई है, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे सभी।
धीरे से गहरा लंबा सांस लें, बहुत गहरा सांस। वापस आ जाइए। अपना सपना जी करके हम वापस आ चुके हैं। विंडोज ओपन कर सकते हैं तो ओपन करेंगे, और हम करेंगे ग्रेटिट्यूड सभी लोग एक साथ मिलकर इस यूनिवर्स का, क्योंकि हमारे पास में 1 मिनट है। प्लीज ओपन योर विंडोज। हम रीजॉइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करेंगे। हाथ जोड़ेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू दोनों हाथों यूनिवर्स, को थैंक खोलेंगे, यू, वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, सबका थैंक मंगल यू सो हो, मच। Thank you, universe. I love मेरी you. विश पूरी करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। साथ साथ बोले, सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सबका मंगल। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू गीतू जी, यू। चलिए अब वापस थैंक आ यू। जाइए। सभी का धन्यवाद। वापस आ जाइए।